नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग लूसेंट के हिस्ट्री सब्जेक्ट के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखे थे। आज उससे आगे के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि शुंग काल का मानक ग्रंथ कौन सा था। दोस्तों, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनुस्मृति। दोस्तों, जब भारत में शुंग काल था तो उसके राजा थे पुष्यमित्र शुंग, और उस समय भारत में मानक ग्रंथ मनुस्मृति को लागू माना जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सी, डी। क्योंकि दोस्तों एक ही व्यक्ति के नाम है चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। दोस्तों ये जो चाणक्य हैं, इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बना करके और घनानंद के साम्राज्य को जो है ध्वस्त किए थे। दोस्तों ये जो अर्थशास्त्र किताब है ये राजनीति से प्रेरित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राजत रंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलहन। तो दोस्तों कलहन के द्वारा राजत रंगिनी नामक जो है पुस्तक को लिखा गया था। दोस्तों इस राजत रंगिनी पुस्तक में कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में, कश्मीर के इतिहास के बारे में बड़े ही बखूबी से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है कि चचनामा किताब के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चचनामा किताब के लेखक। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अली अहमद। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अली अहमद चचनामा किताब के लेखक हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों अष्टाध्यायी के पुस्तक के लेखक जो है कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि। यानी कि पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी पुस्तक को लिखा गया था। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है दोस्तों कलहन, कात्यायन, वाल्मीकि और पतंजलि। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि। यानी कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित जो है पतंजलि थे। और दोस्तों पतंजलि के द्वारा महाभाष्य नामक पुस्तक लिखा गया था। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, हिस्टोरिका। तो दोस्तों हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो है लिखा गया हेरोडोटस के द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हेरोडोटस। और दोस्तों इस हेरोडोटस जो है इसे इतिहास के पिता कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा कि इतिहास के पिता कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं कि भारत का भूगोल, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का भूगोल नामक पुस्तक का लेखक जो है ऑप्शन नंबर बी, टॉलमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, टॉलमी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लिनी। ऑप्शन नंबर डी प्लिनी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं कि सी यू की नामक पुस्तक में किसके यात्रा का वृतांत की रचना चर्चा है। तो दोस्तों सी यू की नामक पुस्तक की जो है किसके यात्रा के वृतांत की जो है पुस्तक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैनसांग। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हैनसांग हो जाएगा। दोस्तों ये जो हैनसांग है ये 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के जो है राज्य में आया हुआ था, बिहार में। और दोस्तों बिहार में आया और उस समय दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी था बिहार में, उसमें यह जो है अध्ययन भी किया और उसमें पढ़ाया भी, टीचर भी रहा। और उसके बाद सी यू की नामक पुस्तक में इसकी चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, ये दोनों एक ही किताब का नाम है, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल बरूनी। ऑप्शन नंबर ए, अल बरूनी। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि रिहला नामक पुस्तक का लेखक कौन है। रिहला नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता। राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। दोस्तों यह इब्न बतूता जो है 1300
1933 ईस्वी में दिल्ली में आया था। और उस समय दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक, एम एम फॉर मोहम्मद, बी फॉर बिन और टी फॉर तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के राज था, तो उसके राज में आया हुआ था। और यह दोस्तों मोरक्को देश का रहने वाला था। तो दोस्तों मोरक्को देश का रहने वाला इब्न बतूता था और उसने रियादा नामक पुस्तक का लिखा था। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारानाथ। ऑप्शन नंबर सी, तारानाथ जो है कंग्यूर और तंग्यूर नामक पुस्तक का लेखक है। और दोस्तों ये तारानाथ जो है तिब्बत के रहने वाले थे, तिब्बत के रहने वाले थे। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है कि बोगाज कोई नामक अभिलेख की प्राप्ति कहाँ से हुई है? यानी कि बोगाज कोई नामक अभिलेख की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया माइनर से प्राप्त हुई है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि गरुड़ स्तंभ लेख की प्राप्ति कहाँ से हुई है? गरुड़ स्तंभ लेख की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बेसनगर। और इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेसनगर। दोस्तों ये बेसनगर जो है मध्य प्रदेश में है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से मिला है? यानी जो भारत में सती प्रथा है इसके बारे में पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एरण अभिलेख से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एरण अभिलेख से हो जाएगा। दोस्तों ये जो सागौर अभिलेख है, सागौर अभिलेख से दोस्तों सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी प्राप्त हुआ है। दोस्तों ये मंदसौर अभिलेख है। तो दोस्तों मंदसौर अभिलेख से जो है सर्वप्रथम रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी प्राप्त हुआ है। और दोस्तों ये जो हाथी गुफा अभिलेख है, तो दोस्तों हाथी गुफा अभिलेख से सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हुआ है इसी हाथी गुफा अभिलेख में, तो इससे प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कि अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इपिग्राफी। इसलिए राइट आंसर इपिग्राफी हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है कि गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? प्राचीन भारत में गर्तावास का साक्ष्य कहाँ मिला है? दोस्तों गर्तावास का मतलब होता है गड्ढा का घर। गर्तावास का मतलब होता है गड्ढा, सॉरी दोस्तों, गड्ढा, गड्ढा का घर, यानी नीचे धरती के नीचे घर जो है कहाँ से मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर। कश्मीर में जो है मिला है गर्तावास प्राचीन काल का। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्राचीनतम सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता है? प्राचीनतम सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आहत। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आहत। और दोस्तों इसी को साहित्य में कासार्पण भी कहा गया है। कासार्पण, बहुत जगह इसको कसार्पण भी ऑप्शन होइएगा, तो इसी को कहते हैं। यानी कि पुराने प्राचीन समय जो भी सिक्के मिले उनको आहत या कसार्पण भी कहा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यवन शासकों के द्वारा जो है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह हम लोगों ने आज जो है सुपर 20 क्वेश्चन को देखा। और दोस्तों सुपर 20 क्वेश्चन को देखते हुए आपके प्राचीन भारत के टॉपिक नंबर 1 जिसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इसके जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था एकदम जीरो से लेकर के जो ऑब्जेक्टिव था पूरा का पूरा आज समाप्त होगा। और मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ और उसके जीरो से लेकर ऑब्जेक्टिव को जो है हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।